ब्लॉग बनाने बंद कर दिए थे इन लोगों के ऐसे मैसेज करते करते। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी पे कोई आँच आए या हमारी यूनिट पे कोई आँच आए। कमांडेंट ऑफिसर थे बेचारे, अच्छे इंसान थे, जिन्होंने देखा कि मैडम वाकई में वीडियो बना रही, अच्छी बना रही, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को एक बात बोली कि हस्बैंड का नाम लेके, गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं सोच रही हूँ कि बहुत टाइम हो गया, मेरे यूट्यूब चैनल को भी बहुत टाइम हो गया, तो क्यों ना आज फर्स्ट टाइम अपना जो Q&A वीडियो है उसको करा जाए और जो आप लोगों के कमेंट है उनके आंसर दिए जाए, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि हर किसी के कमेंट को रिप्लाई किया जाता है। कई बार देखते नहीं, कई बार मिस हो जाते हैं, तो सोच रही हूँ आज सब के कमेंट को रिप्लाई दिया जाएगा। तो जो आपके क्वेश्चन है उनके आंसर दिए जाएंगे आज, जितने भी हैं। तो आप सब लोग बने रहे वीडियो में, पूरी वीडियो में, और जिसने पूछा है बाकायदा सबका नाम ले लेके फिर करेंगे, ठीक है। तो मैंने लैपटॉप निकाल लिया। तो इतने टाइम से सोच तो रही थी, बट क्या था कि जो लैपटॉप था वो थोड़ा सा हैंग कर रहा था, तो अब ठीक हो चुका है। ये मेरे हस्बैंड का है। तो हस्बैंड इस बार घर ही छोड़ के गए, क्योंकि वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे फ़ोन तो ठीक से चलता नहीं, तो लैपटॉप का क्या करते, तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए ये लैपटॉप घर पे छोड़ दिया। तो मैंने फाइनली इसको ठीक कर दिया और ये खुल चुका है, अब ठीक चल रहा है। तो मैंने कहा चलो आज करते हैं Q&A वीडियो। बैठ गई मैं नीचे, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसा आप लोगों को पता है कि मेरे मसल्स पेन की दिक्कत है, तो बहुत देर तक मैं भी ऐसे नहीं बैठ सकती हूँ। तो मैं नीचे बैठ गई हूँ आराम से, और अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो, और एक एक करके सबके मैसेज पढ़ेंगे। और उनका जो फर्स्ट कमेंट है वो है हर्षा का। तो हर्षा, आप मतलब बहुत लव यू डियर, क्योंकि आप इतनी अच्छी हैं, हर एक वीडियो पे आप मेरी कमेंट करते हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एक जुड़ाव सा महसूस होता है आपका। तो आप लिख रही हैं विभू बहुत इंटेलिजेंट है। तो अभी जब से वो स्कूल जाने लग गया तब से वो चीज़ों को समझने लगा, और थोड़ा सा उसको एक बार कुछ बता दो तो उसको मतलब समझ में आने लग गया। एज होती है ना, जल्दी सीख जाते हैं और जल्दी भूल भी जाते हैं। तो एक वो लिख रही दी, जब बच्चे लोग छोटे होते तो परेशान हो जाते हैं अकेले, मतलब परेशान हो जाती हूँ अकेले में। मेरी बेटी 2 साल की है, बेटा 4 मंथ का, कैसे संभालूंगी क्वार्टर में। तो वाकई में सही है कि जब आप अपने हस्बैंड के साथ क्वार्टर में रहने जाते हो, तो हस्बैंड लोग तो अपने आप सुबह ड्यूटी चले जाते हैं, तो पूरा दिन आपको काम, खाना, जो भी सारा दिन का काम है वो भी करना पड़ता है, बच्चों को संभालना, और ख़ासकर इतने छोटे हो तो बहुत प्रॉब्लम होती। पर कोई नहीं, इसी को तो कहते हैं कि जो माँ होती है ना वो बच्चों को अच्छे संभाल लेती, चाहे कैसी भी परिस्थिति होती है। वाकई में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो टाइम फिर बीत जाता है और आप उसको ना बाद में याद करोगे। अब जैसे मेरे छोटे छोटे बच्चे थे तो उस टाइम तो मुझे प्रॉब्लम होती थी, बट अब जब वो बड़े हो गए हैं तो मेरे को वो दिन याद आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो आपके बच्चे भी जैसे बड़े हो जाएंगे तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। अब अगला है विशाल कुमार। वाओ एमी नाइस, उन्होंने जो मेरी वीडियो थी बच्चों को ले गई थी वुमन, तो थैंक यू विशाल। आप भी मेरे को बहुत कमेंट करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो थैंक यू सो मच। और अब है फिर से द्वारिका जोशी भैया का है, वेरी नाइस शॉपिंग, तो थैंक यू भैया। शॉपिंग जो मैंने शूज़ रैक ख़रीदा था उसका है। और अब है इसके बाद समीर सिंह, हाय, तो हाय समीर। फिर अगेन समीर का है कि हेलो, हेलो समीर, कैसे हैं आप, बताना कमेंट बॉक्स में समीर। एंड इसके बाद है गिरजा का है, आई थिंक लेडी होंगी गिरिजा, हाँ। ऐसे सेम है, मतलब मेरे बच्चे ऐसे सेम है, बट स्कूल जाने को मना करते हैं और मेरे बाबू भी सेम है, मेरा बाबू भी सेम है, मतलब वो मेरे बच्चे भी सेम है जैसे मेरे बच्चे हैं, और स्कूल जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि विवान कई बार शुरू के 1 महीने बहुत अच्छा स्कूल गया, अभी उसको 1 महीना पूरा हो गया, दूसरा महीना चल रहा है। तो कई टाइम क्या होता है कि उसका मन नहीं करता है स्कूल जाने का, तो वो कहता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, बट उसको अगर तैयार कर दो तो वो चले जाते हैं। तो वो यही लिख रही है कि मेरे बच्चे भी ऐसे सेम है, स्कूल जाने के लिए मना करते हैं। कोई बात नहीं, एक टाइम के बाद बच्चे ना अपने आप स्कूल जाने लगेंगे। जैसे मेरी बेटी है, अब उसको सुबह एक आवाज़ मार दो, 2nd क्लास में चली गई हो, तो वो अपना उठ के पूरा तैयार हो जाती है, लेकिन वो कभी भी मना नहीं करती कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो जैसे बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो वो थोड़ा समझदार हो जाएंगे, तो जब आपके बच्चे भी थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो वो भी समझदार हो जाएंगे और स्कूल के लिए तैयार होकर मतलब खुशी से जाएंगे। अभी तो छोटे हैं, तो छोटे बच्चों को लगता है कि हम घर पे रहेंगे, तो अभी कोई बात नहीं, वो तो सेम हर किसी के बच्चे के साथ है। दूसरा है नीरज शर्मा, वेरी नाइस मैम, थैंक यू नीरज।
फिर अगेन नीरज शर्मा, वेरी नाइस मैम, उन्होंने आर्मी कैंटीन में उस पे करा है, तो आपको फिर से थैंक यू। और है पुष्पांजल दास, पुष्पांजलि, सॉरी अगर नाम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। हेलो दी, आप कहाँ पर रहते हो, दिल्ली में या कहाँ? तो हाँ, ये कमेंट मुझे बहुत अभी तक आता है कि आप इस टाइम कहाँ रह रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपको भी बता देती हूँ कि अब हम लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी दिल्ली में, तो हम लोग वहाँ 2 साल रहे और अब हम लोग अपने होम टाउन आ गए, उत्तराखंड देहरादून। तो अब हम लोग इस टाइम प्रेजेंट टाइम में देहरादून में रह रहे हैं, ठीक है। अब है मधु मरकम, मधु का है, नाइस दी, थैंक यू मधु। बिट्टो कुमारी का है जो लिख रही है ब्यूटीफुल, जो मेरी बेटी का स्कूल है, फाइनल एडमिशन हो गया, उसमें लिख रही है ब्यूटीफुल, थैंक यू। अब है पूनम राणा, हेलो मैम, प्लीज़ आपका नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है, आई एम ऑल्सो इन देहरादून, मुझे अपने बेटे का एडमिशन करवाना था आर्मी स्कूल में। तो ये तो बहुत पुराना है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऐसे ही सोशल मीडिया पे अपना नंबर नहीं दिया जाता, लेकिन खैर मैंने रिप्लाई कर दिया था, उनको अर्जेंट था, उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन कराना था, तो मैंने उनको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया था कि क्या प्रॉब्लम है। तो उनके बेटे की भी सेम एज कम हो रही थी, तो मैंने उनको सारा रिप्लाई कर दिया था कि आप एफिडेविट बना लीजिए, आपके बेटे का एडमिशन हो जाएगा। शुभम बंदानी, वेरी नाइस, थैंक यू शुभम। दिशा लोखंडे, तो दिशा स्पेशल आपके लिए ये मैसेज है कि आप बहुत टाइम से शायद मुझसे कट हो गई है, क्योंकि अब आपके कोई कमेंट नहीं आते, आप वीडियो देखते हैं नहीं देखते दिशा, क्योंकि आप भी मेरे को रेगुलर बेस पे हमेशा कमेंट करती थी, तो इस टाइम नहीं आ रहा। तो ऐसा मत करो प्लीज़, मेरे को कमेंट करो ताकि मुझे लगे कि आप मेरे से जुड़े। तो उन्होंने लिखा दी बेबू को भी भेज दो स्कूल, बहुत शैतानी करता होगा घर में। हम बहुत क्या, बहुत ज़्यादा, जिस दिन उसकी छुट्टी रहती है, तो जब वो अकेले रहता है तब तो वो अपना अब ड्राइंग में ज़्यादातर बिज़ी रहता है या थोड़ी देर टीवी देख लेगा, लेकिन मोस्टली अब वो ड्राइंग में बहुत बिज़ी रहता है। लेकिन दोनों बच्चे अगर घर में रहे तो बहुत ज़्यादा शैतानी, वो खासकर कब, जब संडे को ये चीज़ होती है। तो अब तो जाने लग गया स्कूल, तब कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जैसे सुबह 8 बजे भेज देती हूँ, 12 बजे लेने जाती हूँ, तो आराम से चैन से रहती हूँ मैं। 2-3 घंटे जो मेरा अपना काम होता है वो मैं निपटाती हूँ। तो दिशा प्लीज़ वापस आओ और कमेंट करो मुझे कि आप मेरी वीडियो देखते हो। वैसे दिशा महाराष्ट्र की है, वो मुझे और शुरू से लेके उन्होंने ऑलमोस्ट मेरी पूरी वीडियो देखी है, तो हर वीडियो पे कमेंट करती हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम से 20-25 दिन से दिशा का कोई कमेंट नहीं आया, तो अभी आई डोंट नो कि दिशा कहाँ है, क्या कर रही है। कुछ बीच बीच में फेक मैसेज भी आते हैं जो बोलते हैं हमसे जुड़ो, ये मैसेज भी बहुत सारे आते रहते हैं मेरे उसमें। अब है पूजा सिंह, बहुत सुंदर, तो थैंक यू पूजा। प्रिया CH लिखा है, चौहान होंगे शायद। गुड मॉर्निंग दी, गुड मॉर्निंग प्रिया। वेल वाला जी, नाइस वीडियो मैम, थैंक यू दीपू जी। सीमा यादव, आइसक्रीम अच्छी लगती है गर्मियों में, हाँ जी, बेसिकली सबको ही अच्छी लगती है। तो ये गाइस जो बेसिकली मैं जो आज कमेंट पढ़ रही हूँ, ऑल कमेंट है, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी एक वीडियो पे जिनका मैंने रिप्लाई नहीं कर पाया होगा या जिसका कर दिया होगा, तो आज मैं सबका रिप्लाई करूँगी। तो आई होप आप लोगों को ठीक लग रहा होगा या सबके रिप्लाई दे रही हूँ मैं। तो आगे हैं वर्षा जी, सुपर एमी, नाइस ब्लॉग, थैंक यू वर्षा जी। अब है पूजा सिंह, नाइस, थैंक यू पूजा। सुनीता रावत है जो लिख रही है, नाइस मैम, थैंक यू। अब है बिपिन जी है, लव यू बेटा, वो मेरे बच्चों को ही बोल रहे हैं बेसिकली, लव यू बेटा, तो थैंक यू सो मच बिपिन जी। आप कहाँ पे रहती हैं? सीमा यादव, तो मैं अभी इस टाइम देहरादून में रहती हूँ, अपने उत्तराखंड में आ गई हूँ मैं, और अब हम यहीं शिफ्ट हो गए और हम यहीं रहेंगे। पूजा सिंह, नाइस, थैंक यू पूजा। सीमा यादव, नाइस, थैंक यू। एमी फिजा, थैंक यू, नाइस दी। लक्ष्य राणा,
नाइस दी, थैंक यू लक्ष्य राणा। हर्षा कॉन्ग्रेचुलेशन दी, थैंक यू हर्षा। तो मैंने कहा कि वो हर एक वीडियो पे मेरी ज़रूर रिप्लाई करती हैं, और अगेन उन्हीं का है हर्षा का। नमस्ते दी, नमस्ते। और रानी कुमारी है जो कह रही नाइस वीडियो मैम, थैंक यू रानी। और अगेन रानी कुमारी का हेलो दी, हेलो रानी, बहुत सुंदर। पूजा सिंह का है, पूजा सिंह ब्लॉग का है, बहुत सुंदर, थैंक यू। सिमी सिमी करके है, हे दी हाय। तो चलो आगे पढ़ते हैं। तो एक बार आपको जुगाड़ दिखा देती हूँ कि कैसे पढ़ रही हूँ, ठीक। तो ये मैंने यहाँ पे रख रखा है अपना लैपटॉप, और फ़ोन मैंने यहाँ पे जो ये हाथी है ना, इस पे अटका के टेबल पे, और अपने आप बैठ रखी हूँ मैं यहाँ आराम से ज़मीन पे। तो मैंने कहा ना मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा पीठ सपोर्ट में हो रही, तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा, वरना मैं इतने लेट तक नहीं बैठ पाती। सर्वाइकल पेन है, मसल्स पेन है, तो चलो आगे चलते हैं। पेन तो होता रहता है, क्यों होते हैं और रहते हैं, लेकिन अभी इस टाइम काफ़ी रिलीव है, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही हूँ, भारी काम या झुक के कोई काम नहीं कर रही हूँ, तो बहुत आराम है मुझे। सीमा जी है जो कैरी, वेरी नाइस, थैंक यू सीमा जी। और ये है राजेंद्र कुमार जी हैं जो पूछ रहे हैं, जो आर्मी कैंटीन की वीडियो थी उसमें पूछ रहे कि लैपटॉप और आईपैड पर डिस्काउंट कितना है मैम। तो राजेंद्र कुमार जी, अब मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक कैंटीन में ना लैपटॉप मिलता है और ना आईपैड मिलता है। जहाँ तक मुझे, आई थिंक मिलता होगा कहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो इसमें डिस्काउंट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। अब है जय महाकाली, ये लिख रहे जय माता दी, जय माता जी। श्रुति अंजना कुमार मैम, वैसे देखो एक तो मैसेज लिखना नहीं आ रहा है कि मैम आई डोंट नो आगे क्या लिखा है। आर्मी की कोई भी सस्तिक, पता नहीं क्या लिखा है, कि जानकारी ना डालो तो अच्छा होगा। ये मैं लास्ट का पढ़ रही हूँ, तो ये मेरी पुरानी वीडियो है, तो मैं आर्मी की कोई ऐसी जानकारी बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। और ये उस टाइम जब मैं आर्मी क्वार्टर में रहती थी, तो बहुत लोग मेरे को ये कमेंट करते थे बार बार कि आप क्यों, जैसे मैं अपनी रूटीन ब्लॉग कर रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, जैसे वहाँ पे कैंट में घूम रही, तो आप क्यों डालते हो, ये है सो है। तो उस वजह से, इन सारे कमेंट से, एक और वीडियो थी मेरी जो भगवान की दया से अभी मैंने कहा कि 1 लाख पार हो चुकी है, उस पे लोगों ने इतना कमेंट, मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा। तो कुछ लेडीज़ें ऐसी थी, तो कहते हैं ना कि जो पढ़े लिखे, जिनको थोड़ा सा बोलते हैं कि ज़्यादा ही पढ़ी लिखी हैं, तो पहले तो मुझे कमेंट कर रही कि आप इस तरह की वीडियो क्यों बना रही है आर्मी क्वार्टर की। ओके, मैंने कहा चलो ठीक है मैम। सेकेंडली क्या कर रही है, अरे दिमाग तो होगा आपके अंदर। सेकेंडली क्या कर रही है कि मेरे हस्बैंड अभी ना यहाँ पोस्टेड है, सपोजली मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ पोस्टेड हैं, और बिल्कुल जानकारी दे रही हैं, और हम लोग यहाँ कैंट में रहते हैं और हम इस यूनिट के। तो आपके अंदर भी तो दिमाग होगा ना कि आप इस तरह से कमेंट शेयर कर रहे हो जानकारी। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा ना, तो मैंने कभी अपने हस्बैंड को अपने ब्लॉग में दिखाया जब मैं वहाँ दिल्ली में थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ 24 घंटे ड्यूटी पे, कभी भी नहीं देखा होगा। हमेशा हाथ में दिखे होंगे, हाथ दिखा होगा, पैर दिखा होगा, लेकिन चेहरा नहीं देखा होगा, बहुत कम, बहुत ही कम, इक्के दुक्के, कभी नहीं दिखाया मैंने। सेकेंडली कभी मैंने डिस्कस नहीं किया, भले ये था कि हम दिल्ली में, लेकिन मैंने लोकेशन का भी डिस्कस नहीं किया, हम दिल्ली में कौन सी जगह पे रहते हैं, और ना मैंने कभी अपनी यूनिट के बारे में बताया, ठीक है ना। तो ये चीज़ है ना, आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि आर्मी की कोई जानकारी। उस टाइम तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से मेरे चैनल पे आँच आ गई थी। अब होते हैं ना कई लोग जिनको बीमारी होती है कि आगे बढ़ रहे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो हमको नहीं जानते हैं, लेकिन क्या एक जलन सी हो जाती है उनके अंदर, है ना। बहुत सारे हमारे अगल बगल में भी, दिल्ली में भी थे बहुत सारे लोग कि सामने पे दिखाते थे हम तो आपके वेल विशेष हैं, ये है सो है, लेकिन पीठ के पीछे जाके अरे वो देखो क्या कर रही है, बाहर घूमने जा रही है, वीडियो बनाने के लिए जा रही, बस यही काम रह गया उसका, क्योंकि उन्होंने तो कुछ करना नहीं है। तो आप जैसी वो है कि आप कुछ करना नहीं है, दूसरा जब करता है तो आप लोगों को जलन होती है। तो खैर हम आपकी सोच का क्या करें, बोलते नहीं जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसी सोचता है। हम किसी के बारे में ना तो गलत सोचते हैं ना गलत करते हैं। हाँ, जो गलत इंसान होगा उसके बारे में ज़रूर गलत सोचते हैं कि चलना भाड़ में जाइए, ठीक है ना। तो सारे नहीं है गाइस, सॉरी।
कुछ कुछ लोग हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अभी मेरी जो चैनल की रेटिंग घटी है ये इन्हीं लोगों की वजह से घटी है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ब्लॉग बनाने बंद कर दिए थे इन लोगों के ऐसे मैसेज करते करते। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी पे कोई आँच आए या हमारी यूनिट पे कोई आँच आए, तो उसकी वजह से मैंने वहाँ ब्लॉग बनाने बंद। क्योंकि कई वो छिचोरे नहीं होते आप जैसे जैसे वो मैसेज कर रहे हैं कि आप आर्मी की वैसी वैसी जानकारी शेयर ना, वही जाके कंप्लेन कर रहे थे, जो मतलब चिढ़ते थे मेरे हस्बैंड से जानकारी दे, वो जाके वहाँ कंप्लेन करके आ रहे थे जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं कि साहब फलाने की वाइफ ना फैमिली ब्लॉग बना रही है और वहाँ क्वार्टरों की बना रही है और मार्केट जा रही है वहाँ के बना रही है। तो ऐसे जाके कंप्लेन, तो क्या उखाड़ लिया किसी ने? कुछ नहीं उखाड़ पाया, ठीक है ना। कुछ देर तक रोक लगा दी तो क्या हुआ, लेकिन जो थैंकफुल मैं उनकी हूँ जो हमारे कमांडेंट ऑफिसर थे, बेचारे अच्छे इंसान थे, जिन्होंने देखा कि मैडम वाकई में वीडियो बना रही, अच्छी बना रही। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को एक बात बोली कि हस्बैंड का नाम लेके कि मैडम को बोला आप कंटिन्यू वीडियो बनाओ, क्यों रोक दिया है, अच्छा बना रही है, बस थोड़ा सा कुछ चीज़ों का कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि कोई जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए। तो वो हमने सारे वीडियो देख लिए मैडम, अच्छे। तो ये ऐसी जैसे लोग थे जो कंप्लेन करे, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाया कोई, खैर ना, क्या कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे अच्छे लोगों की कमी नहीं है, तो वो थे, साहब ने कहा आप बनाते रहो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने वहाँ पे दिमाग ख़राब हो गया था मेरा ऐसे कुछ लोगों के कमेंट से, कुछ लोग जो कंप्लेन, मैंने थोड़े कुछ दिन बंद कर दी थी। लेकिन भाई आगे बढ़ने वाले का जितना पैर खींचोगे ना, जितना हाथ खींचोगे ना, उतना वो आगे बढ़ता रहेगा। खैर छोड़ो। ये है गुलाब सिंह नेगी जी है, वो लिख रहे हैं नाइस लुकिंग, थैंक यू गुलाब सिंह जी। ये है अ सोल्जर, गुड मॉर्निंग का, वो तो मैं वो आगे जिक्र नहीं करूँगी। तो इस तरह से मत लिखा करो कि मैं आर्मी वाइफ, चलो ठीक है, वो तो ठीक है कि मैं सोल्जर वाइफ हूँ और हमारी यूनिट का नाम ये है और हम यहाँ रहते, तो वो चीज़ मत लिखा करो सोशल मीडिया पे, वो चीज़ अच्छी नहीं होती, पता है। आई थिंक लाइक सैल्यूट कि आप एक डिफेंस पर्सन है, बट इस तरह से नहीं लिखना है कि हमारी यूनिट का नाम ये है, हम ये इस जगह पे रहते हैं, तो वो चीज़ें नहीं सोशल मीडिया पे। संजीव कुमार है, आई थिंक उन्होंने अपने हस्बैंड के नाम से जो ईमेल आईडी होगी, जो भी होगी, तो वो ही होगी। तो संजीव कुमार करके हैं, तो उन्होंने लिखा है कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई, मेरे हस्बैंड भी आर्मी पर्सन है और मैं भी 5 साल उनके साथ रही हूँ। तो वाकई में मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है गाइस कि पैसा तो हर जगह से कमा सकता है इंसान, लेकिन जो यादें होती ना, वो यादें क्या होती है कि जो क्या है ना, मैं कई वीडियो जो अभी भी पुरानी वीडियो देखती हूँ ना, मैं अभी भी जो पुरानी वीडियो देखती हूँ ना, तो जो आपके कुछ स्पेशल मोमेंट हैं, तो होता नहीं है, आपने देखा उस पल में, तो वो अच्छा लगता है। अभी इस टाइम मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है, तो जितनी भी वीडियो मैं देखती हूँ दिल्ली की, तो मुझे ना मतलब वो हर एक मोमेंट याद आता है जो मैंने वहाँ मेरी फ्रेंड लोगों के साथ बिताया है, जो अपने हस्बैंड के साथ बिताया है। तो वो सारी, तो मैं कई पुरानी वीडियो देखती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। तो जो वीडियो बेसिकली कि हमने डाल रखी है ना नेट पे, तो वो एक यादें हैं जो हमने समेट रखी है। जब हमारा मन करेगा हम उसको देख सकते हैं। आई नो फ़ोन में भी रख सकते हैं, लेकिन कितना रखोगे आप, है ना। फ़ोन खो गया या आप कई आजकल नेट पे गूगल ड्राइव में डाल देते हैं, तो सपोजली मैंने वो उसका पासवर्ड भूल गई या कई चीज़ें नहीं होती दिमाग में चलती हैं, तो क्या। और ये यूट्यूब एक ऐसा माध्यम लगा मुझे कि अपनी यादों को संजो के हम ना रख सकते। ज़्यादा मैं वीडियो ये बनाती हूँ कि कल के दिन मेरे बच्चे बड़े हो तो वो अपने आप को देखें कि हम लोग ऐसे थे। तो मेन मकसद मेरे वीडियो बनाने का ये है। तो उनकी कमेंट से मुझे भी थोड़ा सही लगा कि वो भी 5 साल पहले आर्मी में रहती। अभी मैं भी जैसे क्वार्टर की बहुत सारी देखती हूँ ना, आर्मी वाइफ ब्लॉग बनाती, तो मुझे भी सेम वही माइंड में घूमती कि हाँ हम लोग भी ऐसे वेलफेयर में जाते थे, वहाँ जाते थे, ऐसे रहते थे, ऐसे घूमते थे। तो ये अच्छा है। तो थैंक यू सो मच ये मैसेज करने के लिए। एक लिखनी कृष्णा जी लिख रही है कि हे मैं भी आर्मी फैमिली से हूँ, अभी
आर्मी फैमिली से पुराने दिन याद आ गए। तो देखो गाइस कितने मतलब कई लोगों को मेरी वीडियो देख के अपने दिन याद है, तो देखो उनके जो स्वीट मोमेंट है ना वो उनको रिवाइज हो रहे हैं, याद हो रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है ना। तो ऐसे भी मैं कुछ टाइम बाद देखूंगी तो मुझे ये दिन, क्योंकि हम लोग हमेशा तो ऐसे रहेंगे नहीं, ऐसे जवान हो रहेंगे नहीं, ऐसे रहेंगे नहीं। कुछ साल 4-5 साल बाद जब हम अपनी वीडियो को देखें तो हम बोलेंगे अरे 4-5 साल पहले देखो हम कैसे थे, हमारे बच्चे कितने छोटे थे और मतलब किस तरह से हम रहते थे। ये हर एक चीज़ है ना, तो वो यादें थोड़ा सा हो जाती है ना। विशाल कुमार जी नाइस, आजकल तो यहाँ भी बहुत गर्मी है, पर आपको दिल्ली से तो अच्छी ही लग रहा होगा, दिल्ली से अच्छा लग रहा होगा। मैं भी ऋषिकेश हूँ। ओके विशाल जी, हाँ दिल्ली में वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उस टाइम हम देहरादून में आ रखे थे, ये तब का कमेंट है। तो देहरादून में मौसम क्या होता है, एक बैलेंस होता है कि जैसे 2 दिन गर्मी हो जाती है, तीसरे दिन बारिश हो जाती है यहाँ पे। मनोहर यादव जी, कुछ भी कहो आप स्मार्ट हैं, नाइस वॉइस। नहीं भाई इतने स्मार्ट भी नहीं है, और थैंक यू सो मच, आपको नाइस वॉइस लगी है, आवाज़ अच्छी लगी है। अब वो क्या होता है कि एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं शुरू में ब्लॉग बनाती थी तो मुझे अकेले में तो मैं बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन वो होता है नहीं कि कैमरा कॉन्शियस, मतलब बाहर जाओ शर्म सी लगती थी, वो अभी भी थोड़ा सा झिझकपन लगता है मेरे। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि क्यों हम बाहर जाते तो वीडियो कॉलिंग तो हम करते हैं ना, तो तब तो हमको कोई शर्म नहीं आती। तो मैं सपोज समझो कि वीडियो कॉलिंग तो अब मुझे उतनी नहीं आती, लेकिन शुरू में मुझे बहुत शर्म आती थी बोलने में। बल्कि एक कमेंट था किसी का कि आप जब बोलती हो ना तो आपकी ना गढ़वाली टोन आती है। तो क्या भाई, हम लोग उत्तराखंडी है, गढ़वाली है, ये तो हमारा खुश नसीब है कि देवभूमि उत्तराखंड में हम लोग पैदा हुए हैं और हमारी जो आवाज़ है उसमें गढ़वाली टोन आती है। तो वैसे तो बोलना भी चाहिए, और मैं तो मेरा मन करता है कि मैं जो अपने वीडियोस बनाऊँ ना वो गढ़वाली में बनाऊँ। अच्छा, और मैं जैसे रवाई की हूँ गाइस, तो मेरी जो लैंग्वेज है वो आधा से ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो इस वजह से मैं गढ़वाली उसमें नहीं बनाती हूँ। मैं टाइम भी देख रही हूँ क्योंकि वीवो का लाने का टाइम भी है, तो मैंने कहा कहीं मैं यहाँ पे बैठी न रह जाऊँ कमेंट पढ़ते पढ़ते। मेरे बेटे का स्कूल का टाइम, तो अभी टाइम है आधा घंटा, तो तब तक कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक यू सो मच मनोहर यादव जी। वंदना जी है, नाइस डियर, थैंक यू। सतेंद्र सिंह जी लिख रहे प्लीज़ रिप्लाई मैम। किस चीज़ का रिप्लाई सर? मैं तो उस टाइम इसलिए नहीं कर पाती होंगी मे बी, जब मैं वहाँ दिल्ली में रहती तो एक आधा से ज़्यादा मेरा दर्द रहता था गर्दन में, जिसकी वजह से मेरा कुछ भी मन नहीं करता था कोई भी काम करने का। सेकेंडली हम लोग वहाँ बिज़ी रहते हैं कि कभी कहीं, तो उस वजह से रिप्लाई नहीं कर पाई होंगी मैं। हर्षा ऑल द बेस्ट जी, थैंक यू हर्षा, आपके तो हर जगह आप तो छा गई हर्षा। परवीन परवीन जी हैं, सही कहा, वीडियो देखना सब लोग। हाँ अच्छा, मैंने वो फाइनली कोर्स कंप्लीट हो गया, तो मैं उसमें लास्ट में कह रही थी ना कि मैं ये वीडियो बना रही तो सब लोग देखना। हाँ, तो वही वो लिख रहे हैं कि सही कहा कि सब लोग वीडियो देखें, देखना भी चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो मेरा जो ग्राफ है ना लोगों का चढ़ता है, मेरा डाउन जा रहा है, तो अभी तो आप लोगों की ही सपोर्ट की ज़रूरत है। क्यों उसमें शर्माने वाली क्या बात है ना। नाइस ब्लॉग, थैंक यू विशाल कुमार जी, नाइस, थैंक यू। सुनील सिंह गुसाई जी लिख रहे कि देहरादून में कोई शोरूम का नंबर दे दो जो रेफ्रिजरेटर CSD प्राइस में दे सकते हैं। अभी मैं देहरादून में हूँ, तो सुनील जी मेरे पास नंबर तो नहीं। राजपुर रोड पे एक दुकान है, आप अगर क्लॉक टावर के पास जाओगे उधर किसी से भी पूछोगे और कहोगे कि यहाँ पे जो आर्मी के पर्सन के जो सामान मिलता है वो दुकान कहाँ पे, तो इजीली बहुत सारे लोग आपको बता देंगे। लेकिन आप वहाँ जाके दुकानदारों से पूछे तो वो ज़्यादा बता देंगे। नंबर तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं भी बड़ा सा फ्रिज ख़रीदने की सोच रही हूँ, तो मैं भी नहीं गई हूँ अभी तक, और अब मैं भी चाहूँगी जब हस्बैंड छुट्टी आ जाएंगे तो आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। प्रिया पाल प्लीज़ रिप्लाई, मैंने क्या रिप्लाई नहीं किया प्रिया जी। गुड जॉब पुष्पा जी लिखते हैं गुड जॉब, थैंक यू। विपिन सचदेवा जी लिखते हैं दी आप देहरादून में कहाँ पर रहते हो? तो मैं देहरादून कारगी चौक बंजारावाला में रहती हूँ, उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में। रुसान है
ये लिखना चाहते होंगे कि हस्बैंड के साथ रहो, लेकिन इन्होंने लिख रखा आर्मी फैमिली के साथ रहो तो पार्टी होती है, उसको भी अटेंड करना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली वो पूछना चाह रही थी कि जब हस्बैंड के साथ रहो तो पार्टी के अटेंड करनी पड़ती है और कोर्स का उनको समझ में नहीं आया तो बता। तो मैं बेसिकली बता दूँ, मैंने इसका रिप्लाई भी करा था उन्हें, तो मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है। हाँ, कि अगर आपका मन नहीं है, अगर ठीक ठाक है आप जा सकती तो जाना चाहिए, क्योंकि जो पार्टियां होती हैं, वेलफेयर होते हैं, उसमें आपको ना जानकारी मिलती है किसी न किसी टॉपिक पे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, तो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपके छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट हैं या बीमार हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप लोग चले जाओ, ठीक है ना। कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि आप लोग जाओ। आप अपने जो कंपनी कमांडर या जो मैडम है या सीनियर GCO साहब हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हो कि ऐसी प्रॉब्लम है, हम नहीं जा सकते, तो कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। हमारी यूनिट में बिल्कुल भी फोर्स नहीं करते थे, आपकी मर्जी है, आप जाओ न जाओ, तो ऐसा नहीं। अब जो कोर्स का आप कह रहे कि मुझे समझ में नहीं आया, तो कोर्स का जो होता है वो आते रहते हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप लोग करिए, नहीं इंटरेस्ट है तो वो भी ज़रूरी नहीं है। भले नाम आते हैं और आपके नाम दिया जाता है। और फौज में एक सीन और है, जब आपने जैसे एक बार पार्टिसिपेट किया और कोई भी तैयार नहीं होता तो दोबारा आपका नाम जा सकता है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा, बिना पूछे आपको ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं भेजा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप इंटरेस्ट हो इस चीज़ में कि नहीं हो। अगर आपने हाँ कहा तभी आपका नाम जाएगा, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, ठीक है। तो आई होप आप समझ गई होंगी। हाँ है नैना, आप कहाँ रहते हो बताओ प्लीज़। मैं भी आर्या में रहती हूँ, आर्मी में रहती हूँ, लड़की होगी। आर्मी क्वार्टर लिखना चाह रही होंगी, क्वार्टर लिखना चाह रही थी। तो भाई हम लोग दिल्ली से आ चुके हैं, अब हम लोग उत्तराखंड में। नाइस बीना रानी, थैंक यू। सीमा सोकिन, वेरी नाइस शेयरिंग सिस, थैंक यू। ये मेरी वही है पार्लर वाली जो मैंने सीखी थी, है ना। पढ़ूंगी, रावत जी हैं, वेरी नाइस ब्लॉग मैम, अपना कॉन्टेक्ट नंबर सेंड करना। तो जी नहीं, ऐसे नहीं दे सकते। और ऐसे क्या है, मेरे को वो एक बात है कि आप ऐसे नहीं दिया जाता किसी को भी नंबर, खासकर जब आप किसी को नहीं जानते तो ऐसे नहीं दिया जाता। तो सॉरी रावत जी, नंबर तो नहीं दे सकते। वेरी नाइस ब्लॉग, थैंक यू। तो जी आज के लिए बस बहुत है। आई थिंक मैंने आप सब लोगों का, तो बहुत सारे लोगों का रिप्लाई दिया होगा, जिनका नहीं दिया तो आप लोग और पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट लगभग मैंने सबका दिया। जो पहले के मैसेज है उनका तो मैं लगभग देती थी, लेकिन बीच में छूट गया था, जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई तब नहीं दे पाई। तो बहुत एक क्वेश्चन और था किसी का कि आपकी मैरिज कैसे हुई। तो मेरी मैरिज लव मैरिज हुई है, और ख़ासकर जो फौजी होते हैं उनकी मोस्टली 50% लोगों, अब तो 70-80% मान लो, लोगों की लव मैरिज ही होती है, अरेंज मैरिज बहुत कम। तो मेरी लव मैरिज है ये। और एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत आता है कि ये चीज़ें मैं एक बार मेंशन करना चाहती हूँ कि कुछ जानकारियाँ जो हम नहीं दे सकते हैं, तो कमेंट भी आते हैं, तो उनमें से बहुत सारे मुझे याद हैं। तो कई लिखते हैं कि आपके हस्बैंड कौन से पोस्ट पे हैं। तो मेरे हस्बैंड हवलदार पोस्ट पे हैं, उनको इंडियन आर्मी में 22 साल हो गए, 21 साल पूरे, 22वां चल रहा है। तो आगे अगर प्रमोशन लेना चाहे तो नेक्स्ट उनका GCO का है, और अगर आगे ना करना चाहे तो 2-3 साल बाद उनका रिटायरमेंट है, घर आ जाएंगे। और अगर करना चाहे तो अभी 4-5 साल और है। और एक ही आता कि आपके यूनिट का नाम क्या है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इस तरह से अपने यूनिट का नाम हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन जब सही टाइम आएगा तो ज़रूर बताऊँगी, तो पर नहीं बता सकती हूँ। सेकेंडली आता है कि आप प्रॉपर देहरादून के रहने वाले हो या कहीं और के। तो हम लोग उत्तरकाशी के रहने वाले हैं, जहाँ पे गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों हैं। तो शादी के बाद हम लोग देहरादून शिफ्ट हो गए थे, और अब हम लोग देहरादून में ही रहते हैं। और भी आते हैं बहुत सारे लोगों के कमेंट, तो कुछ याद है, कुछ मेरे को याद नहीं है। तो गाइस जिनके छूट गए वो प्लीज़ नाराज़ मत होना। और इसके बाद अब मैंने कि लास्ट में बनाती रहूँगी वीडियो, और पूरी कोशिश करूँगी और सब के कमेंट का आंसर करूँगी मैं, जो भी आप लोग पूछोगे। और एक
एक मेरे से सब्सक्राइबर ही हमारी पूछ रही थी कि दी देहरादून में आपका अपना घर है? तो हाँ, ये हमारा अपना ही घर है। और कि आपके मायके वाला? मायका नहीं, भाई रहता है साथ में हमारे। भाई मेरा पहले से रह रहा है यहाँ पे, 2017-18 से देहरादून में रह रहा है। तो हमें ने कहा उसे कि किराए, जब हमारा घर बन गया था तो हम लोग तो यहाँ पे थे नहीं, तो हमें ने उसको कहा कि यहाँ आके रह लो, घर खुला रहेगा। तो अभी वो हमारे ही साथ है, और आगे अगर उसकी जॉब लग जाएगी तो वो चला जाएगा और हम लोग रहेंगे। तो ये हमारा अपना घर है। और भी पूछ रहे थे कि आप ससुराल में क्यों नहीं रहते हो, और आपके ससुराल में कौन कौन है? तो मेरे ससुराल में मैं इसलिए नहीं रहती हूँ क्योंकि मेरे जो ससुर हैं वो पता है अप्रैल में उनकी डेथ हो चुकी है। जो मेरी सासू माँ थी, तो जब मेरे हस्बैंड 2.5 साल के थे तब गुजर गई। लेकिन जैसे कृष्ण भगवान की 2 माएँ थी, एक जन्म देने वाली और एक पालने वाली, तो मेरे हस्बैंड की ऐसी थी। तो जो उनके बड़ी मम्मी पापा हैं, तो जब मेरे हस्बैंड मात्र 2.5 साल के थे और ननद 7 दिन की, तब उनकी मम्मी की डेथ हो चुकी थी। तो उनके जो बड़े मम्मी पापा हैं वो मेरे हस्बैंड को अपने साथ ले गए, और उन्होंने ही मेरे हस्बैंड को पाला है और पढ़ाया है, बड़ा किया है। तो वो लोग मेरी जो बड़ी सासू माँ हैं वो ऋषिकेश रहते हैं। उनके खुद के 2 बेटे, एक उत्तरकाशी और एक ऋषिकेश रहते हैं, तो वो उन्हीं के साथ रहते हैं। तो इसीलिए मैं ससुराल में नहीं रहती हूँ, क्योंकि इस टाइम ना तो मेरी जो अपनी सास है वो भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, तो दोनों नहीं है। लेकिन मेरी बड़ी सास हैं जिन्होंने हस्बैंड को पाला, तो वो कहते हैं ना जन्म देने से बड़ी पालने वाली माँ होती हैं, तो वो है, वो ऋषिकेश में रहती है। तो वो कभी कभार जैसे देहरादून में आती हैं। तो अभी तो 2-2.5 महीने से नहीं आई हूँ, लेकिन अब आएंगी। शादी है हमारे इसी महीने में, हमारी रिश्तेदारी में शादी है, तो तब आएंगे, तो आप लोगों को पक्का उनसे मिलवाऊँगी। और बस ये था, यही रीज़न था कि मैं ससुराल में हम लोग क्यों नहीं रहते। क्योंकि भाई मैं शुरू से मेरी जो सोच थी ये थी कि मुझे अच्छा ससुराल मिले, सास मिले, ननद मिले। तो ननद तो खैर मेरी बहुत अच्छी है, जो मेरी बड़ी सास हैं वो भी बहुत अच्छी है, सब है जेठानियाँ जो भी हैं बहुत अच्छे हैं। तो मिलाऊंगी उन सब लोगों से। तो भाई अब कर देते हैं ब्लॉग का एंड, क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका है और विवान को लेने भी जाना है वे स्कूल। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये Q&A वीडियो, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जो खासकर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और मेरे को आजकल समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं। अब इस टाइम जैसे मैं देहरादून में, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि आप इस तरह की वीडियो बना सकते हो, क्योंकि कई बार हम लोग ना नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते कि किस तरह की वीडियो बनाएं, और दूसरे को लगता है कि अगर इस तरह से बनाते तो अच्छा रहता। तो ज़रूर आप लोग अपना सजेशन देना मुझे कमेंट बॉक्स में, और मैं कोशिश करूँगी पूरी कि मैं उसी तरह की वीडियो बनाऊँ। और बस इतना ही था आज। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, और हमेशा किसी ना किसी वजह से स्माइल करते रहिए। 2 दिन की लाइफ है ना, तो इसलिए हमेशा सुख स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक बाय बाय और बी सेफ।